श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर तोड़े हैं। क्या कहेंगे लोग? जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश। जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। जय श्री कृष्ण। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जब तक आपके मन में नफरत होती है तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है वह भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और यही हमें भगवान के समान बनाता है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब गीता का सार करें ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।